दिल्ली में बचपन बचाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान में सिविल डिफेंस और सामाजिक संस्थानों ने हिस्सा लिया और बाल मजदूरी खत्म करने की अपील भी की। देखिए रिपोर्ट। बच्चे बच्चे की यही पुकार, सबको शिक्षा का अधिकार। बच्चे बच्चे की यही पुकार, सबको शिक्षा का अधिकार। बाल श्रम की कालीक से ये कैसा बचपन गुजर रहा, ये कैसी गुमनामी के अंधेरे में हमारा देश पनप रहा। बाल मजदूरी खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। आज बात बाल श्रम की हो रही है। ये नारे लग रहे हैं बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए और बाल मजदूरी खत्म करने के लिए। बच्चे बच्चे तस्वीरें राजधानी दिल्ली की है, जहां बढ़ते बाल मजदूरी को लेकर दिल्ली में समाज कल्याण जन जागरूकता व सिविल डिफेंस द्वारा बचपन बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। बाल मजदूरी खत्म करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। यह अभियान बाल मजदूरी के खिलाफ चलाया जा रहा है। यह अभियान सेदुला जब के बाजारों से होते हुए नेप सराय तक पहुंचा। काम न कराएं, उनको पढ़ाएं। बाजारों से अभियान चलाने का मकसद था दुकानदारों और आसपास की छोटी बड़ी फैक्ट्री में लोग बाल मजदूरी ना करवाएं। इसीलिए सभी ने नारे लगाए, बचपन बचाओ और बाल मजदूरी खत्म करो। बाल मजदूरी खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। भारत में बाल मजदूरी खत्म करने की बात कई बार कही गई, लेकिन ये जड़ से खत्म नहीं हुई। यही पुकार, सबको शिक्षा का अधिकार। बाल मजदूरी जो एनजीओ है मतलब कि अपना समाज कल्याण जन जागरूकता फाउंडेशन, इन्होंने बहुत ही अच्छा सहयोग किया है। जो ये मुहिम छेड़ी है ये बहुत ही अच्छी है, जिससे हमारा कहते हैं जो भारत में तरक्की का विषय है जिसमें रुकावट आ रही है, वो कहीं ना कहीं जो जड़ है वो यही है कि बच्चों से काम करवाया जा रहा है, उनको कहते हैं पढ़ाई का अधिकार नहीं दिया जा रहा, पढ़ने के लिए उनको मोटिवेट नहीं किया जा रहा, जिससे कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जिसको सुधारने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। देखा गया है कि जो कोविड आने के बाद में बच्चों के जो स्कूल बंद थे तो ज़्यादातर बच्चे होटलों में या कहीं ना कहीं कुछ भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से हो सकता है कि वो काम करते देखे पाए जा रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय की तरफ से एसडीएम मैडम की तरफ से मार्केटों में सर्वे करवाए गए, वहाँ से भी काफ़ी बच्चे बुलाकर जो है रखे हैं और जो दुकान पे रखे गए थे उनको पेनल्टी किया है। तो हमने देखा कि हमने एनजीओ को बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने भी इस बचपन बचाओ के लिए मुहिम छेड़ी है और ये बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साल 2016 में लिए गए डेटा से पता चलता है कि भारत बाल श्रम से बच्चों को मुक्त करने के मामले में अभी भी मीलों दूर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट बाल श्रम के वैश्विक अनुपात, परिणाम और रुझान 2012 से 2016 में कहा गया कि 5 और 17 साल की उम्र के बीच 152 मिलियन बच्चों को अवांछनीय परिस्थितियों में श्रम करने को मजबूर कर दिया जाता है। अब आपको बताते हैं बाल श्रम क्या है। बाल श्रम आमतौर पर मजदूरों के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराना है। बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी उद्योग, कल कारखाने या किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले 5 से 14 वर्ष तक के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के श्रम करने वाले लोग बाल श्रमिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम की उम्र 15 साल तय की गई है। अमेरिका में 12 साल या उससे कम उम्र के लोगों को बाल श्रमिक माना जाता है। दशकों से भारत बाल श्रम के नासूर को ढो रहा है। देश का बचपन अपने सुनहरे सपनों की जगह कभी किसी के घर को चमका रहा है या अपने नाजुक कंधों से बोझा ढोकर अपने परिवार का पेट पाल रहा है। लेकिन न जाने भारत बाल श्रम से मुक्त कब हो पाएगा। दिल्ली से दीप सिलोड़ी की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। बाल मजदूरी खत्म करें, अपने बच्चों को पढ़ाओ। खत्म करो, खत्म करो, बाल मजदूरी खत्म करो। वहीं संगम विहार रिंग रोड पर सड़क पार करते हुए अब हादसों में कमी आ जाएगी। ऐसा इसलिए है
क्योंकि दिल्ली सरकार ने हादसों के मद्देनजर रिंग रोड के पास अंडरपास का निर्माण करवा दिया है, जिससे तमाम लोग आसानी से सड़क पार कर सकेंगे। फिलहाल अंडरपास का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। साफ सफाई और पेंटिंग का काम किया जा रहा है। हाँ, बहुत आवश्यकता है क्योंकि लोग चलती गाड़ियों से क्रॉस कर जाते हैं। अब अंडरपास बनने से ये फायदा है कि अपना आराम से लोग निकल जाएंगे, दूसरों को दिक्कत नहीं होगी। ये जो अंडरपास है तैयार हो चुका है जी थोड़ा ही काम बचा है। हाँ, लगभग। कितनी उम्मीद बताई जा रही है इससे फायदा होगा? कितने हाथों से लगातार नुकसान होगा बताइए। अब हादसों का क्या है, लेकिन तब भी कुछ तो 90% लोग तो ऐसे ही जाएंगे। हाँ, लेकिन फायदा होगा इसका। फायदा होगा। वैसे बहुत रिस्क है, मैंने बहुत एक्सीडेंट देखे हैं। ना कोई रेड लाइट फॉलो करता है और स्टूडेंट एरिया है पूरा, मतलब एनी टाइम सर बहुत ट्रैफिक। अभी आप देखोगे कितने पब्लिक आ रहे हैं, कोई रुकता है कोई नहीं रुकता है, बहुत एक्सीडेंट होता है। अब ये जो बन रहा है अंडरपास से कितना फायदा होगा बनने से? सर बहुत एडवांटेज होगा, इसलिए बहुत पहले बनना चाहिए था, तो बहुत लेट हो गया। अभी भी मुझे नहीं पता इसका स्टेटस क्या है, कब तक होता है, तो इसकी बहुत। वहीं दिल्ली की सरिता विहार पुलिस ने एक ऐसी धोखाधड़ी करने वाले जीजा साले की टीम को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी टैक्सी में बैठी सवारी को किसी बहाने से उतारकर उनके पैसे लूट लेते थे, जिनकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपियों के पास से एक कार, एक ऑटो और 8 लाख नकद मिले हैं। गिरफ्तार आरोपी जीजा साले की पहचान पवन और अवधेश के रूप में हुई है। वहीं दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव थाने की पुलिस ने गुमशुदा 19 साल की युवती का पता लगाकर उसे परिजनों को सौंप दिया। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी इंगित कुमार के मुताबिक 14 जनवरी को 19 साल की युवती घर से लापता हो गई थी, जिसकी शिकायत लड़की की मां ने सफदरजंग एन्क्लेव थाने में दर्ज करवाई थी। सफदरजंग एन्क्लेव थाने के एसएचओ उमेश बर्थवाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें शामिल पुलिसकर्मियों ने अलग अलग तरीकों से लड़की को ट्रैक करने की कोशिश की और आखिरकार लड़की को महज 1 हफ्ते के अंदर ही सकुशल शमशान घाट से बरामद कर लिया। लड़की मध्य प्रदेश की रहने वाली बताई जा रही है और दिल्ली में आकर अपनी मां के साथ एक मजदूरी का काम किया करती थी। अपनी बेटी को पाकर गुमशुदा बच्ची की मां काफी खुश नजर आई। जी 7 तारीख को 7 तारीख गायब हुई थी। हाँ जी। कहाँ से गायब हुई थी? यहीं दिल्ली से सफदरजंग हॉस्पिटल से गायब हुआ था। अच्छा, क्या करती है बेटी और आप क्या करते हो? हम जी वो काम करती हैं, चुनाई प्लास्टर का काम कराती, तो वहाँ थोड़ा फर्क है, तो वहाँ से गुम हो गई थी। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने जाली नोटों के साथ एक व्यक्ति को दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 लाख रुपए की भारतीय फेक करेंसी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान 44 साल के शेख शहजाद के रूप में हुई है, जो मोतिहारी बिहार का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव ने बताया कि बरामद की गई फेक करेंसी की प्रिंटिंग बहुत ही अच्छे प्रिंटर से की गई थी। इन नोटों में सभी सुरक्षा तकनीकी जैसे सिक्योरिटी थ्रेड और वाटरमार्क का खास ध्यान रखा गया था, ताकि आम आदमी इसे आसानी से पहचान न सके। तो डीसीपी संजीव यादव ने बताया कि पिछले 4 महीने से टीम को सूचना मिल रही थी कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर इलाके से भारतीय फेक करेंसी की सप्लाई दिल्ली एनसीआर में की जा रही है, जिसके ऊपर टीम लगातार काम कर रही थी। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।